गौतम बुद्ध के अनुसार शांत रहने से जीवन सुखमय, संतुलित और अर्थपूर्ण बनता है। शांति का अर्थ केवल बाहरी चुप्पी नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और आंतरिक संतुलन है। बुद्ध ने सिखाया कि शांत मन व्यक्ति को क्रोध, लोभ और मोह जैसे नकारात्मक भावों से मुक्त करता है, जिससे वह अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रख पाता है। इससे सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि व्यक्ति आवेश में न आकर तर्क और विवेक से काम लेता है। शांत मन एकाग्रता को बढ़ाता है, जिससे ध्यान और आत्म जागरूकता में सुधार होता है। यह तनाव और चिंता को कम करता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। शांत व्यक्ति सहानुभूति और करुणा के साथ रिश्तों में सुधार लाता है। बुद्ध के अनुसार शांति दुखों से मुक्ति और निर्वाण का मार्ग है, क्योंकि यह मन को अनावश्यक इच्छाओं और अहंकार से मुक्त करता है। शांत रहना व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि ज्यादा बोलने से शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है। कम बोलने या चुप रहने से यह ऊर्जा संरक्षित होती है और अन्य कार्यों में उपयोग की जा सकती है। अधिक बोलने से व्यक्ति अपनी बातों में उलझ सकता है, इसलिए कम बोलना लाभकारी हो सकता है। डॉक्टरों का मानना है कि दिन में 1 घंटा चुप रहने से कई लाभ मिलते हैं, जैसे आत्म जागरूकता और आत्मज्ञान। मौन रहने से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर समझता है, जिससे आत्मज्ञान बढ़ता है। मानसिक शांति और संतुलन। मौन मन को शांत करता है और विचारों की भीड़ को कम करता है, जिससे मानसिक संतुलन मिलता है। ऊर्जा का संरक्षण। अनावश्यक बोलने से बची ऊर्जा आध्यात्मिक विकास और अन्य कार्यों के लिए उपयोगी होती है। आध्यात्मिक विकास। मौन ध्यान, प्रार्थना और आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाता है। सकारात्मकता। मौन नकारात्मक विचारों को दूर रखता है और सकारात्मकता को बढ़ाता है। संबंधों में सुधार। मौन व्यक्ति को धैर्यवान और समझदार बनाता है, जिससे रिश्ते बेहतर होते हैं। तनाव कम करना। मौन तनाव को कम करता है, क्योंकि यह मन को शांत करता है। आत्मनियंत्रण। मौन से व्यक्ति अपने शब्दों और कार्यों पर बेहतर नियंत्रण पाता है। मौन की कथा। सिद्धार्थ और वरुण की मुलाकात। हिमालय की शांत घाटी में प्रसिद्ध सन्यासी सिद्धार्थ रहते थे, जो अपने गहन ध्यान और सादगी के लिए विख्यात थे। उनकी शांति और ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन उनके आश्रम में युवा व्यापारी वरुण आया, जिसका चेहरा थकान और अशांति से भरा था। वरुण ने सिद्धार्थ से कहा, गुरुदेव, मेरे पास धन, प्रतिष्ठा और हर सुख है, फिर भी मेरा मन बेचैन है। मैं हमेशा उदास और चिंतित रहता हूं। कृपया मुझे शांति का रास्ता दिखाएं। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में जवाब दिया कि शांति का उत्तर वरुण के भीतर है, लेकिन उसे तलाशने की आवश्यकता है। उन्होंने वरुण को 10 दिनों तक आश्रम में रहकर मौन का प्रयोग करने का सुझाव दिया, जिसमें उसे एकांत में बैठना और कम से कम बोलना था। वरुण ने उत्साह से इस प्रयोग को स्वीकार किया। पहला दिन। मन की अशांति। पहले दिन वरुण का मन और अधिक अशांत हो गया। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था और बोलने की प्रबल इच्छा थी। फिर भी वह चुप रहा। दिन ढलने के साथ उसे एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ और वह सोचने लगा कि यह शांति कहाँ से आ रही है। यह मौन का पहला प्रभाव था, जो उसके मन को स्थिर करने लगा। दूसरा दिन। प्रकृति का आलिंगन। दूसरे दिन वरुण एकांत में बैठकर हिमालय की हरी भरी वादियों, बहती नदी और आकाश में उड़ते पक्षियों को निहारने लगा। पहली बार उसने प्रकृति की सुंदरता को सचमुच देखा और महसूस किया। मौन ने उसे प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर दिया, जिससे उसके मन की अशांति कम होने लगी। 7वां दिन। शांति की अनुभूति। 7 दिन बीतने तक वरुण की बेचैनी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। 8वें दिन की सुबह उसकी आंखें स्वतः बंद हुईं और वह गहरे ध्यान में डूब गया। उसे कोई चिंता नहीं थी, केवल शांति थी। वह पहली बार अपने भीतर की गहराई को छू रहा था। मौन ने उसके मन को शांत कर दिया और उसे आत्मजागरूकता की नई अनुभूति दी। 10वां दिन। आत्मबोध। 10वें दिन वरुण सिद्धार्थ के सामने उपस्थित हुआ और बोला, गुरुदेव, मुझे समझ आया कि मेरा मन क्यों अशांत था। मैं बहुत अधिक बोलता था, दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचता था और अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता था। इसने मुझे असफल और चिड़चिड़ा बना दिया। इन 10 दिनों में
मैंने मौन की शक्ति जानी। मैंने सीखा कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि स्वतः होने वाली अवस्था है। सबसे बड़ी सीख यह है कि स्वयं को जानना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वरुण ने मौन के माध्यम से आत्मबोध प्राप्त किया और समझा कि अनावश्यक बोलना और नकारात्मकता उसकी अशांति का कारण थी। सिद्धार्थ का संदेश। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति को सुनना है। महान संतों ने कहा है, मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। जो कम बोलता है वही सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करता है। अधिकांश समस्याएं अनावश्यक बोलने से उत्पन्न होती है। मौन रहकर तुम अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते हो, जो तुम्हें आंतरिक शक्ति और आनंद देती है। सिद्धार्थ ने मौन की महत्ता को रेखांकित किया और बताया कि यह आत्मज्ञान और शांति का द्वार है। सिद्धार्थ ने अंत में कहा, मौन में डूबने वाला व्यक्ति नया जन्म लेता है। उसका व्यक्तित्व शांत और आनंदमय हो जाता है। जब तुम मौन की गहराई में उतरते हो तो तुम्हारी वाणी में एक सुगंध, एक संगीत जन्म लेता है। तुम बोलते हो तो लोग सुनते हैं, तुम चुप रहते हो तो भी तुम्हारा प्रभाव बना रहता है। उन्होंने सुझाव दिया, मौन रहने से आध्यात्मिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। यह आत्म जागरूकता, मानसिक शांति, ऊर्जा संरक्षण, आध्यात्मिक विकास, सकारात्मकता, बेहतर रिश्ते, तनाव में कमी और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देता है। सिद्धार्थ और वरुण की कहानी दर्शाती है कि मौन के अभ्यास से व्यक्ति अपनी अशांति को दूर कर सकता है और आत्मबोध प्राप्त कर सकता है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो जीवन को सार्थक और आनंदमय बनाता है।